worries. एक हरे भरे तालाब में दो बहुत अलग दोस्त रहते थे। एक कछुआ जिसका नाम था धीरू और एक मगरमच्छ जिसका नाम था मगरू। धीरू शांत स्वभाव का था और अपनी धीमी गति से जीवन का आनंद लेता था, जबकि मगरू बहुत फुर्तीला और थोड़ा घमंडी था। शुरुआत में मगरू को धीरू की धीमी चाल पर बहुत हंसी आती थी। वो अक्सर धीरू को चिढ़ाता था और कहता था, अरे धीरू, तुम तो इतने धीमे हो कि तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही पूरा दिन लग जाएगा। धीरू बस मुस्कुरा देता और अपनी धुन में रहता। प्रतियोगिता की शुरुआत। एक दिन मगरू ने धीरू को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। चलो देखते हैं कौन तालाब के उस पार सबसे पहले पहुंचता है, मगरू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाते हुए कहा। धीरू ने सोचा और फिर मान गया, ठीक है मगरू, देखते हैं। प्रतियोगिता शुरू हुई। मगरू अपनी पूरी ताकत से तैरने लगा, पानी में तेजी से आगे बढ़ता हुआ। उसे पूरा यकीन था कि वह आसानी से जीत जाएगा। धीरू अपनी धीमी और स्थिर गति से तैरता रहा। मगरू आधे रास्ते तक पहुंच चुका था जब उसने देखा कि तालाब के बीच में एक बड़ा पेड़ गिर गया है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। मगरू बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो पेड़ को हटा नहीं पा रहा था। वो गुस्से में इधर उधर तैरने लगा। तभी धीरू वहां पहुंचा। उसने पेड़ को देखा और बिना कुछ कहे धीरे से पेड़ के नीचे से खिसक गया। उसका सपाट शरीर और धीमी गति इस बाधा को पार करने के लिए एकदम सही थी। मगरू हैरान रह गया। धीरू तालाब के उस पार पहुंच गया और प्रतियोगिता जीत गया। मगरू को अपनी हार पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने धीरू की समझदारी और धैर्य की सराहना की। यह उनकी पहली प्रतियोगिता थी और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती की कसौटी। कुछ दिनों बाद तालाब के किनारे एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चल रही थी और भारी बारिश हो रही थी। मगरू, जो आमतौर पर बहुत बहादुर था, एक पेड़ के नीचे फंस गया था जो उस पर गिरने वाला था। वो घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। धीरू ने मगरू की आवाज सुनी। बिना एक पल गंवाए वो मगरू की ओर बढ़ा। धीरू जानता था कि वह पेड़ को हटा नहीं सकता, लेकिन उसने एक योजना बनाई। उसने मगरू को धीरे धीरे अपनी ओर खींचने के लिए अपनी मजबूत गर्दन और पैरों का इस्तेमाल किया। उसे पेड़ के गिरने से पहले सुरक्षित स्थान पर ले आया। मगरू सुरक्षित था और उसने धीरू को धन्यवाद दिया। धीरू, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। नए रोमांच और सीख। उस दिन से धीरू और मगरू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे अब प्रतियोगिता नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करते थे। मगरू अपनी ताकत का इस्तेमाल धीरू को गहरे पानी में जाने में मदद करने के लिए करता था, जहां स्वादिष्ट शैवाल उगते थे, और धीरू अपनी समझदारी और शांत स्वभाव से मगरू को मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद करता था। एक बार तालाब में मछुआरों ने जाल बिछा दिया। धीरू और मगरू दोनों फंस गए। मगरू अपनी ताकत से जाल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। धीरू ने मगरू से शांत रहने को कहा। धीरू ने अपने छोटे नुकीले पंजों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे जाल के धागों को काटना शुरू किया। यह एक धीमा काम था, लेकिन धीरू धैर्यवान था। कुछ देर बाद उसने जाल में एक छोटा सा छेद बना दिया। मगरू ने धीरू की ओर देखा और समझा कि क्या करना है। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस छेद को बड़ा किया और दोनों दोस्त जाल से बाहर निकल गए। अजनबी की मदद और दोस्ती का प्रसार। एक धूप वाले दिन धीरू और मगरू तालाब के किनारे धूप सेक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पक्षी, जिसका पंख टूट गया था, तड़प रहा था। मगरू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। धीरू ने धीरे से कहा, मगरू, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। धीरू अपनी कछुआ चाल से पक्षी के पास गया और उसे ध्यान से देखा। उसे पता चला कि पक्षी को आराम की जरूरत है और उसे कहीं सुरक्षित जगह ले जाना होगा। मगरू ने तुरंत अपनी पीठ की पेशकश की। धीरू, पक्षी को मेरी पीठ पर बिठाओ। मैं उसे पास की झाड़ियों के नीचे ले जाता हूँ, जहाँ वो सुरक्षित रहेगा। धीरू ने धीरे से पक्षी को मगरू की पीठ पर रखा और मगरू धीरे धीरे उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। उन्होंने उसकी देखभाल की जब तक वो ठीक नहीं हो गया और उड़ने के लिए तैयार नहीं हो गया। नई चुनौती, सूखे का सामना। एक बार तालाब में सूखा पड़ने लगा। पानी का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा था और तालाब के जानवर परेशान थे। मगरू, जो हमेशा पानी में रहने का आदी था, बेचैन हो गया। उसने कहा, धीरू, अगर पानी सूख गया तो हम क्या करेंगे? धीरू ने चारों ओर देखा और एक उपाय सोचा। मगरू, मुझे याद है कि तालाब के उस पार एक और छोटा तालाब है जिसमें हमेशा पानी रहता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत पथरीला और मुश्किल है। मगरू ने अपनी शक्तिशाली पूंछ से रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत बड़े थे। धीरू ने कहा, मगरू, तुम अपनी ताकत से पत्थरों को थोड़ा थोड़ा हटाओ और मैं अपने सपाट शरीर से उनके नीचे से रास्ता बनाता हूँ।
दोनों ने मिलकर काम किया। मगरू बड़े पत्थरों को खिसकाता और धीरू छोटी दरारों में घुसकर रास्ता साफ करता। धीरे धीरे उन्होंने एक मुश्किल भरा रास्ता बना लिया। तालाब के दूसरे जानवरों को भी धीरू और मगरू की योजना पसंद आई। मगरू ने सबसे छोटे और कमजोर जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाया, जबकि धीरू ने बाकी जानवरों को सुरक्षित रास्ते से चलने में मदद की। सभी जानवर उस छोटे तालाब तक सुरक्षित पहुंच गए, हमेशा के लिए दोस्त। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। वे समझ गए कि ताकत और धैर्य, गति और समझदारी, ये सब मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धीरू और मगरू खुशी खुशी तालाब में रहने लगे, एक दूसरे की मदद करते हुए और एक दूसरे के साथ खेलते हुए। वे सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि तालाब के सभी जानवरों के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी बताती है कि दोस्ती में कोई भी अंतर मायने नहीं रखता, जब तक दिल में प्यार और मदद की भावना हो। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर किसी में कोई न कोई खास बात होती है और सच्ची दोस्ती में हम एक दूसरे की ताकत का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की कमजोरियों में सहारा बनते हैं। RS Fragments Store